प्यारे संतजन, एक बार एक पंडित जी काशी में पढ़ने के लिए गए थे और 14 साल उन्होंने वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करके अपने घर वापिस आ गए और जैसे ही घर पहुंचकर अपने पिताजी का चरण स्पर्श किए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझसे अब पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तभी मानूंगा कि तुम सब कुछ पढ़ चुके हो जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे। तो बेटा मुस्कुराने लगा और पिताजी से कहा कि ठीक है पिताजी, आप प्रश्न पूछिए। पिताजी ने कहा कि बेटा ये बताइए कि पाप की जननी किसे कहते हैं, यानी पाप की माता कौन है। अब पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं और गुरुदेव ने भी कभी इसके बारे में नहीं बताया। कुछ समय तक अपने मन में विचार करने लगे और फिर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता और फिर मैं वापस जा रहा हूँ। जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो विद्वान पंडित अपने घर से निकल गए और फिर काशी के लिए चले जा रहे थे। रास्ते में गांव के बाहर उन्हें एक मकान दिखाई दिया और प्यास भी लग चुकी थी, शाम भी हो चुकी थी। विद्वान पंडित जी उस घर पे गए और वहाँ पर एक वृद्ध माता जी बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने उस वृद्ध माता से कहा कि मुझे प्यास लगी हुई है। तो वृद्ध माता जी ने पंडित जी को पानी बड़े ही प्रेम से पिलाया और पानी पीने के बाद पंडित जी ने वृद्ध से कहा कि आप क्या काम करती हैं। तो उस वृद्ध ने कहा कि मैं इस समय तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं नाचने गाने का काम किया करती थी। अब ऐसा जब विद्वान पंडित जी ने सुना तो उसे खरी खोटी सुनाने लगे कि पानी पिलाने से पहले आपको बताना था कि मैं नाचने गाने वाली हूँ। मैं 14 साल वेद पुराण शास्त्र का पठन पाठन किया था, आपने 1 मिनट में सब बर्बाद कर दिया। तो उस वृद्ध ने कहा कि महाराज ये बताइए आप कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो फिर विद्वान पंडित ने बताया कि मैं 14 साल वेद पुराण शास्त्र पढ़कर जब घर आया तो हमारे पिताजी ने एक प्रश्न पूछ लिया कि पाप की माता का क्या नाम है। उसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं फिर काशी जा रहा हूँ, लेकिन आपने रास्ते में ही हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। उस वृद्ध ने कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही आपको दे दूंगी,
ऐसा जब विद्वान पंडित जी ने वृद्ध के मुखार बिंदु से सुना तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए कि इनके यहाँ मुझे पानी पीते तो हुए कोई देखा नहीं है, तो यहीं जब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो मुझे काशी जाने की क्या जरूरत है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए और मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। वृद्ध माता जी ने कहा कि शाम हो गई है पंडित जी, आप रात में रुकिए, आप सुबह चले जाना। तो पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, रुक जाता हूँ। अब पंडित जी रात में रुकने के लिए तैयार हो गए और वृद्ध माता जी ने कहा कि महाराज, आप मुझसे 5 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए, मैं आपको राशन दे रही हूँ और बर्तन दे रही हूँ, आप भोजन स्वयं बना करके खा लीजिए। महाराज ने अपने विचार में सोचा कि हमें कोई देख तो रहा नहीं है, 5 स्वर्ण मुद्रा भी मिल रही है, तो स्वयं बनाकर खा लेने में क्या हर्ज है। और साथ संगत जी, जब वो वृद्ध माता जी राशन, बर्तन और 5 स्वर्ण मुद्रा महाराज के सामने लाकर रखा तो महाराज प्रसन्न हो गए। फिर वो वृद्ध माता जी ने पंडित जी से कहा कि महाराज, एक काम कीजिए, खाना मुझे भी बनाना है और खाना आपको भी बनाना है, तो हम दोनों का खाना बना लेते हैं, 10 स्वर्ण मुद्रा और आप ले लीजिए। अब विद्वान पंडित जी बहुत ही प्रसन्न हुए कि भोजन भी मिल जाएगा और स्वर्ण मुद्रा 15 मिल जाएगी। वो तैयार हो गए कि ठीक है, आप ही भोजन बना दीजिए। भोजन बनकर तैयार हुआ और पंडित जी के लिए जब वृद्ध माता जी ने भोजन परोसा तो फिर पंडित जी से आग्रह किया कि महाराज, और आप 10 स्वर्ण मुद्रा हमसे ले लीजिए, सिर्फ एक निवाला मेरे हाथ से खा लीजिए। पंडित जी ने सोचा कि 15 तो पहले ही मिल गया है, 10 स्वर्ण मुद्रा और मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वृद्ध माता जी के हाथ से भी भोजन करना स्वीकार कर लिए और जैसे ही उस वृद्ध माता के हाथ से एक निवाला पंडित जी खाए, तब तक एक गाल पर एक तमाचा खींच के मारा उस वृद्ध माता ने और पंडित जी से कहा कि ये है पाप। और फिर पंडित जी के दूसरे गाल पे एक तमाचा मारा और कहा, यही है पाप की माँ, यानी पाप की जननी। पंडित जी चौंक गए, बोले मैं समझा नहीं। बोली, आप जब मेरे हाथ से सिर्फ एक गिलास पानी पिए तो आपका धर्म नष्ट हो गया, वहां पे आप धार्मिक बनने लगे। लेकिन जब मैंने आपको स्वर्ण मुद्रा की लालच दिया तो आप मेरे हाथ से भोजन भी कर लिए, यानी आपके अंदर में लोभ प्रकट हो गया।
और लोभ ही पाप की जननी है, लोभ ही पाप की माता है। अब पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। आओ सासंगित जी, वास्तव में यही सत्य है कि आज हम ये जो संसार में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोभ का ही कारण है। जिस दिन हमारे अंदर से लोभ का खात्मा हो जाएगा, उस दिन वास्तव में हम इस सर्वव्यापी चैतन्य में समाहित हो जाएंगे। तो पाप की उत्पत्ति अर्थात पाप की जननी है लोभ। तो हर समय हमें लोभ से सावधान रहने की जरूरत है। तो दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता है।